हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में हिंदू विवाह अधिनियम का पूरा एक समराइज वेद बनाया था। पूरा डिटेल देखा था कि इस हिंदू विवाह अधिनियम में क्या क्या चीज़ें हम लोग को पढ़नी है। वैसे तो बहुत बड़ा है हिंदू विधि। भैया हम क्या, आप क्या, हम लोगों के पूर्वज भी अगर चाहें कि पूरा हिंदू विवाह, पूरा हिंदू विधि स्टार्टिंग से लेके आदिकाल से लेके प्राचीन काल से लेके आधुनिक काल तक पूरा समझें तो उनको पूरी जिंदगी लग सकती है अपना ये हिंदू विवाह पढ़ने में। तो हम लोग को सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना हमारे काम की है। थोड़ा सा समराइज किए थे, थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, उसके बाद डायरेक्ट अधिनियम पर आते हैं। फिर सेक्शन वाइज आपको एक एक सेक्शन करके हर सेक्शन आपको अच्छे से डिस्क्राइब करके बताऊंगा। जितना मेरी कैपेबिलिटी है, जितनी मेरी क्षमता है, अच्छे से बताऊंगा। और जितनी आपकी क्षमता है को लगा कर पढ़िए, एंजॉय करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। भाइयों भाइयों, हम लोगों ने हिंदू विधि पूरा पढ़ लिया था। अब उसमें मैंने बताया था कि आपको हिंदू विवाह अधिनियम, जैसे हिंदू विधि में 4 अधिनियम जो अभी हम लोग का बैरक जो है उसमें वो हिंदू विधि का है। और हिंदू विधि का जब आप बैरक खरीदेंगे तो उसमें देखेंगे 4 अधिनियम और हो रहे हैं। अब वो 4 अधिनियम आपको मैंने पहले ही बता दिया था भैया, सब कुछ चीजें कि चारों अधिनियम कौन कौन से हैं। अब एक एक अधिनियम करके पूरा लेके देखेंगे कि एक एक अधिनियम में, हर अधिनियम में क्या क्या चीज है। तो यहाँ पर हिंदू विवाह अधिनियम है। अब भैया हिंदू विवाह अधिनियम के हिसाब से हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। ये इसमें जो भी हम लोग को पढ़ना है वो मैं पीछे लिखा हूँ। देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है। अब ये लागू कब हुआ, इसका क्या है, कैसे, वो सारा बताऊंगा। पहले देख तो लेते हैं ना कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। देखिए, नंबर 1 पे पढ़ना है हम लोग को अधिनियम संख्याक क्या है। ठीक है, जैसे आप लोग जब बैरक खोलते हैं, जहाँ से स्टार्टिंग होता है पहले चैप्टर से, पहले सेक्शन से, उसके सबसे ऊपर लिखा होता है अधिनियम का नाम। उसके जस्ट नीचे लिखा होता है पतले पतले से अधिनियम संख्याक। तो वो हमको पढ़ना है, अधिनियम संख्याक कौन सा है। अब हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का अधिनियम संख्याक कौन सा है वो बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद बताऊंगा भैया लागू कब हुआ। यह लागू कब हुआ, तो आप लोग के लिए खुशखबरी की बात है कि भैया हिंदू विवाह अधिनियम तब उसी दिन लागू हो गया था जिस दिन उसको स्वीकृति प्राप्त हुई थी, मतलब 18 मई 1955 को। ठीक है, तो ये अभी मैं अच्छे से बताऊंगा। अभी तो एक डिटेल बता रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ना है, समराइज कर रहा हूँ। उसके बाद भैया हम लोग को अधिनियम का उद्देश्य देखना है कि यह अधिनियम क्यों बनाया गया है। तो आप लोग बताइए। चलिए मैं बताता हूँ। यह अधिनियम हिंदू विवाह से संबंधित विधि को संशोधित और उसको एक समराइज करने के लिए बनाया गया, मतलब संहिताबद्ध करने के लिए, एक कोड में, एक एक्ट में संहिताबद्ध करने के लिए और उसको संशोधित करने के लिए ये अधिनियम बनाया गया, उसका उद्देश्य है। अब चौथा हम लोग को पढ़ना है कि इसमें कुल कितने अध्याय हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में कुल मिलाकर कितने चैप्टर्स हैं। तो भैया ये देखिए, चैप्टर हमने किनारे लिख रखे हैं। कुल मिला के हिंदू विवाह अधिनियम में 6 चैप्टर है। अब देखिए एक एक करके चैप्टर देख लेते हैं। ठीक है, कुल अध्याय क्या है। तो पहला चैप्टर है प्रारंभिक। जो यहाँ पर देखिए चौथा पांचवा पॉइंट एक साथ लेके चलते हैं। ठीक है, चौथा और पांचवा। देखिए, चौथा है कुल अध्याय है और पांचवा कुल धाराएं हैं। तो कुल अध्याय और कुल धाराएं सब इसी में लिखा गया है। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। पहला अध्याय प्रारंभिक, उसमें धारा 1 से 4 तक है। ठीक है, अब दूसरा अध्याय है हिंदू विवाह। ठीक है, हिंदू विवाह से संबंधित कुछ प्रोविजन है, इसकी आवश्यक शर्तें हैं। हिंदू विवाह के लिए कुछ अनुष्ठान अगर अनुष्ठित क्या, मतलब जिससे अनुष्ठान होता होगा, क्या होता है वो बताया गया है। और इसके लिए इस हिंदू विवाह का रजिस्ट्रीकरण क्या है, तो धारा 8 में वो बताया गया है। ठीक है, परेशान मत होइए भैया, एक एक करके सारे सेक्शन मैं आपको फुल डिटेल में अच्छे से बताऊंगा। अभी बस यहाँ पे मैं बार बार कह रहा हूँ भाई कि यहाँ पे सिर्फ फ्रेम बनता है। ठीक है, आपको एक तो मैं एक एक सेक्शन करके बोर्ड में बताऊंगा और फिर बैरक दिखाऊंगा। ठीक है, दिखाऊंगा नहीं, पीडीएफ में बैरक आपके सामने वीडियो पर ही होगा। ठीक है, तो देखिए अब अध्याय 3 है दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन और जुडिशियल सेपरेशन, यानी न्यायिक पृथक्करण। अब दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन मतलब पता है, रेस्टिट्यूशन, मतलब उसको रेस्टिट्यूट किया कराया। मान लीजिए आपकी बीवी आपको छोड़ के चली गई, भैया भगवान ना करे, मान लीजिए आपकी बीवी आपको छोड़ के गई, तो जैसे आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के जाती है तो आप उसको रेस्टिट्यूशन कोर्ट से नहीं कह सकते कि आप रेस्टिट्यूट कराइए, रेस्टिट्यूशन हमारा कराइए, प्रत्यास्थापन कराइए, उसके लिए कोई वाद नहीं ला सकते। गर्लफ्रेंड अगर छोड़ के जाए तो भैया आप लोग
उस पर कोई वाद नहीं ला सकते, वाद मतलब मुकदमा। लेकिन अगर आपकी बीवी छोड़ के चली जाए बिना कारण, तो आप उस पर मुकदमा ला सकते हैं कि हमारी बीवी हमको छोड़ के चली गई है, जज साहब आप रेस्टिट्यूशन का वाद करिए, और जज साहब से कहिए कि जज साहब हमारा रेस्टिट्यूशन कराइए, प्रत्यास्थापना हमारा कराइए। तब जज क्या करेगा, आपकी बीवी को पकड़वा के बुलवा के किसी भी तरीके से कुछ भी करके बुलवाएगा, उसको नोटिस जारी करेगा। अरे भैया कोर्ट का प्रोसीडिंग होता है उस हिसाब से करेगा, ऐसे नहीं कर देगा। हाँ नहीं तो भैया जज साहब आपकी बीवी को पकड़वा के बधवा के मंगवाएंगे, पूछेंगे काहे छोड़ी से, मतलब ऐसे नहीं कहेंगे। पूछेंगे क्यों छोड़ा आपने, तो वो बताएगी, एक प्रॉपर रीजन देगी। अगर उसका रीजन अच्छा हुआ, प्रॉपर हुआ, या विवाह विच्छेद अगर वो करना चाह रही है, मतलब विवाह को अलग करना चाह रही है, तलाक लेना चाह रही है, तो तलाक का प्रॉपर ग्राउंड होगा तो तलाक मिलेगा, नहीं तो भैया रेस्टिट्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आपकी बीवी से कोर्ट कहेगा कि आप अपने हस्बैंड के साथ रहिए और वो जो कहे करिए, जो कहे में सब हो सकता है। भैया आप जाने ना बीवी के साथ क्या क्या कर सकते हैं, भैया खाना बनवा सकते हैं, आप भी मिलके बनाइए, पर मेरा सजेशन है भैया मिलके खाना बनाइए, मिलके खाइए, मिलके सारा काम करिए, मिलके बिजनेस संभालिए, मिलके पढ़ाई करिए अगर पढ़ रहे हो तो, और नहीं तो जो भी काम कर रहे हो मिलके दोनों लोग एक साथ करिए, अकेले अकेले काम नहीं करना है भैया। ठीक है, तो भैया ये रहा दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। लेकिन ये जो रेस्टिट्यूशन होगा वो कंजुगल राइट्स का होगा। ये देखिए दाम्पत्य अधिकार होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक दाम्पत्य अधिकार है, अगर पति पत्नी है तभी का इसमें होगा। और न्यायिक पृथक्करण, ठीक है, न्यायिक पृथक्करण मतलब जुडिशियल सेपरेशन, मतलब कोर्ट से अलग कर दिया जाना। मतलब अगर वही मैंने बताया था ना कि अगर कोर्ट को लगता है प्रॉपर रीजन है या तलाक के पूरा ग्राउंड अवेलेबल है तो न्यायिक पृथक्करण कर देगा। या मान लीजिए तलाक के ग्राउंड अवेलेबल नहीं है, तलाक तो आगे है, न्यायिक पृथक्करण का मतलब न्यायालय कह देगा अच्छा ठीक है आप लोग अलग अलग रहिए जब तक कि ये केस फाइनल नहीं हो जाता। जब तक कि ये केस फाइनल नहीं हो जाता तब तक आप लोग अलग अलग रहिए अपने हिसाब से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना भैया, ठीक है, तो अलग अलग रहिएगा। अगर मान लीजिए झगड़ा हो जाए तो भैया झगड़ा काहे करना है यार, मे भी है जो कहे मान लेना है, सीधी सी बात है। ठीक है, अपने माँ बाप की बात मानते ही है, उसकी भी बात मान लीजिए। आप अपनी बड़े भैया बहन का बात मानते हो, उसकी भी मानिए भैया, कैसे झगड़ा होगा। मेरा तो होता ही नहीं है यार, हालांकि मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन भैया झगड़ा वगड़ा नहीं करूंगा मैं। अब अध्याय 4 देखिए, विवाह की अकृतता और तलाक। मतलब अकृतता मतलब अकृत करा देना, मतलब नलिटी, मतलब उस विवाह को अमान्य करा देना। ठीक है, आप एक साधारण भाषा में समझिए, अमान्य करा देना। जैसे कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिसमें अगर विवाह कर लिया जाए तो वह विवाह अकृत हो जाता है। अकृत मतलब उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। ठीक है, उस विवाह का कोई महत्व नहीं रह जाता है, समझे ना। और दूसरा तलाक है, तो ये दिया गया है धारा 11 से लेके 18 तक। और जो इसके ऊपर वाला चैप्टर था आपके बीवी भाग गई है वो वाला, मतलब दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन, वो उसमें वो 9 और 10 में दिया गया है। प्रत्यास्थापन यानी रेस्टिट्यूशन धारा 9 में दिया गया है और न्यायिक पृथक्करण धारा 10 में दिया गया है। ठीक है, अब विवाह की अकृतता एवं तलाक तो देख लिए, 11 से लेकर 18 तक में दिया गया है। और भैया ये चैप्टर 5 देख लीजिए, अध्याय 5 क्षेत्राधिकार और प्रक्रिया। क्षेत्राधिकार का क्या मतलब है भाई, ये क्षेत्राधिकार का क्या मतलब है, तो क्षेत्राधिकार का मतलब भैया किस न्यायालय का क्षेत्राधिकार है वहां पे, और इन सब चीजों के लिए प्रक्रिया कौन सा होगा, किस किस चीज के लिए प्रक्रिया है वो आगे देखेंगे। अभी इतना जान लीजिए कि खाली प्रक्रिया, क्षेत्राधिकार और प्रक्रिया चैप्टर नंबर 5 है, और ये उसमें 19 से लेके और 25 का तक, 25A, ठीक है, 25 का तक इस चैप्टर में दिया गया है। अब सबसे लास्ट सेक्शन व्यावृत्तियां और निरसन। भैया व्यावृत्ति और निरसन लगभग हर अधिनियम में होता ही है। ठीक है, व्यावृत्तियां और निरसन में क्या होता है कि पुराने जो अधिनियम है वो हटाए जाएंगे, इसको विद्यमान ये वो क्या होगा आगे देखते हैं। अभी एक एक सेक्शन करके फुल डिटेल में बताएंगे। लेकिन भैया प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, ठीक है, अगर पसंद आए हर चीज, ठीक है, हम लोग मेहनत करते हैं, पूरा टीम है भैया मेहनत करती है, तो भाई आप लोग सब्सक्राइब कर देने में क्या जाता है भाई, सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए, वरना लाइक मत करिए, लेकिन भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर ऐसी जानकारी चाहिए तो, और नहीं तो ठीक है भैया आपकी मर्जी। तो भैया ये रहा चैप्टर, और ये व्यावृत्तियां और निरसन 29 और 30 में दी गई है। यानी कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में कुल मिलाकर 6 अध्याय दिए गए हैं भैया, 6 चैप्टर्स, ठीक है, दिए गए हैं, और 1 से लेके 30 तक धाराएं दी गई हैं। ठीक है, तो हिंदू विवाह अधिनियम में
कुल मिलाकर 6 अध्याय और 30 धाराएं हैं। ठीक है, ये एक नंबर में एक क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, टोटल चैप्टर्स एंड टोटल सेक्शंस। अब भैया छठवां पॉइंट हम लोगों का विवाह के प्रकार। अब ये विवाह के प्रकार भैया कहीं तो दिया गया है नहीं, पूरा आप हिंदू एक्ट उठा के देख लीजिए, मतलब हिंदू विधि पूरा उठा के देख लीजिए, हिंदू मैरिज एक्ट पूरा उठा के देख लीजिए, उसमें कहीं भी विवाह के प्रकार नहीं दिया गया है। हम लोग मानते हैं, एक जूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट लेते हैं, मतलब प्राचीन समय से देख रहे हैं वेदों पुराणों में जो भी है उससे ये लिया जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, हिंदू विवाह के ये प्रकार पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं सोचा आप लोग को बता देता हूँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि कितने प्रकार से आप अपना विवाह कर सकते हैं। ठीक है, मेरी टेंशन ना लीजिए, मेरा जो होगा वो घर वाले जाने। ठीक है भैया, मेरे बाबूजी जाने। आप देखिए हिंदू विवाह कितने प्रकार के हो सकते, मैं आपको 8 प्रकार का विवाह बताऊंगा, आप चाहे तो जो कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी शादी कैसे भी कर सकते हैं। तो ठीक है भैया, इन प्रकारों में से आपको जो पसंद आए उस हिसाब से करिएगा। देखिए, पहला है ब्रह्म विवाह, दूसरा है दैव विवाह, तीसरा है आर्ष विवाह, चौथा है प्रजापत्य विवाह, पांचवा है गंधर्व विवाह, गंधर्व। ठीक है, और छठवां है असुर विवाह, सातवां है राक्षस विवाह और आठवां है पैशाच विवाह। भैया मेरी मानिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऊपर से लेके 5 तक जो विवाह है वो आपके लायक नहीं है। अब आप नीचे से लेके 6, 7, 8 में से कोई विवाह कर सकते हैं। ये विवाह ऐसा था कि लड़की लेके भाग जाए, ठीक है, लड़की दूसरी की लड़कियों को उठा ले, शादी कर ले। मेरे ऊपर केस नहीं होना चाहिए भैया, आप लोग पता लगे लेके भागे हो, कहते कि गोविंद ने ऐसे बताया था, ऐसा कुछ नहीं है भाई, मेरे ऊपर कोई क्लेम नहीं आना चाहिए, आप लोग अपने हिसाब से मैनेज करिए। हालांकि मेरा एक सजेशन है कि अगर गलत सजेशन नहीं दूंगा भैया, लेकिन आप ये इतना तो कर सकते हैं ना कि चाहे तो 3 आप लोग एक बार ट्राई करिएगा। अरे ऊपर वाला 5 तो सभी करते हैं भैया, सभी क्या करते हैं, जिसका मन करता है करते हैं। तो भैया आप लोगों के पास 8 ऑप्शन है, अगर आप उस लायक बचे हो कि शादी कर सके तो इस 8 में से कोई भी कर सकते हैं, और अगर आप बचे ही नहीं है इस लायक की शादी कर सके तो भैया कोई जरूरत नहीं है शादी करने की, पूरी दुनिया तो वैसे भी चल रही है। ठीक है, देखिए विवाह के प्रकार हो गया भैया। अब 7वां पॉइंट देखिए, हिंदू विवाह की विशेषताएं क्या है। हिंदू विवाह की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, हिंदू विवाह करने के क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, उसकी स्पेशलिटी क्या है। ठीक है, ये बताएंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे हम 5 पॉइंट लिखे हैं, विशेषताएं तो बहुत हैं लेकिन 5 यहाँ पे मिनिमम लिखा हूं मैं इसे एक थोड़ा सा इंट्रो देने के लिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट देख लीजिए, धार्मिक अनुष्ठान। हिंदू विवाह भैया एक धार्मिक अनुष्ठान है, इसमें खूब मंत्र तंत्र दुनिया भर का बवाल बंकर सब चलता है। और पता है ये पता है पंडित जी लोग आते हैं ना, मंत्र पढ़ते हैं रात भर, पूरा सुबह से लेके 2-3 दिन से लेके पूरा रात भर पूरा कार्यक्रम चलता रहता है। पंडित जी आते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, ओम ऐं पता नहीं क्या क्या मंगलम भगवान विष्णु, ये सब पढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा एक धार्मिक अनुष्ठान है और ये संस्कार है भैया। हिंदू विवाह में माना जाता है कि 16 संस्कार होते हैं, पैदा होने से लेके और मरने तक, मरने के बाद तक, मतलब आपका शरीर जब तक इस पंच तत्वों में विलीन नहीं हो जाता तब तक आपके 16 संस्कार हिंदू विवाह में माने जाते हैं कि 16 संस्कार हैं। और 16 संस्कार में एक संस्कार आता है भैया विवाह, तो विवाह एक संस्कार है। ठीक है, ये अब तीसरा पॉइंट देख लीजिए, और संस्कार का वो संस्कारी नहीं तो कुछ भी समझिए भैया। ठीक है, तो संस्कार देख लीजिए, हिंदू विवाह एक संस्कार है। अब तीसरा है कि एक अखंडनीय बंधन है भैया, आप अपनी वाइफ के साथ शादी के बंधन में बंधेंगे तो ये एक अखंडनीय हो जाता है ना। हिंदू विवाह, हिंदू मतलब मान्यता है कि अगर आपकी शादी हो गई है तो आप इसको तोड़ नहीं सकते, अगर आप तोड़ेंगे तो पाप है। आजकल तो बॉलीवुड में देखिए, मैं सबसे ज्यादा देख के दंग रह जाता हूँ बॉलीवुड में, आज इनको छोड़े तो कल दूसरा पकड़ लिए भैया। शादी उदी कोई टेंशन ही नहीं है, शादी तो होती रहती है, 5-5, 6-6 शादी करो, कोई दिक्कत नहीं है, शादी करो फिर उससे मिलो, फिर दूसरे शादी करो, फिर उसको छोड़ो, तीसरे से मिलो, पहले वाले से मिल लो, क्या दिक्कत है, पूरा कचरा मचा के रखे हैं भाई। हालांकि मैं इसमें कोई कमेंट बाजी नहीं करना चाहता हूँ भाई, मैं तो खुद ही अज्ञानी हूँ, मैं क्या जानूँ, मेरी तो ऐसे भी शादी भी नहीं हुई है भाई, तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस मैटर में। लेकिन एक अखंडनीय बंधन माना जाता है। मेरे माँ बाप की शादी हुई, आपके माँ बाप की शादी हुई भैया, आपकी भी होगी, भगवान चाहेंगे अगर तो होगी ही, आप चाहेंगे अगर आप उस लायक होंगे तो आपकी शादी जरूर होगी भाई।
एक अखंडनीय बंधन है। हिंदू मान्यता है कि शादी एक संस्कार है और ये सामाजिक बंधन है, जन्मांतर का रिश्ता है, तो एक अखंडनीय बंधन हो जाता है। जैसे 7 जन्म में विश्वास करते हैं हिंदू लोग, जो भी हिंदू है। मैं भी भैया छोड़ो जाने दो। अब भैया देखो, पितृ ऋण से मुक्ति, अगर ये हिंदू मान्यता है कि अगर आप शादी करते हैं और जब तक कि आपके संतानोत्पत्ति नहीं हो जाती, आप एक पुत्र रत्न को मतलब जन्म नहीं दे देते, तब तक आप पितृ ऋण से मुक्त नहीं होते हैं। ठीक है, आप शादी करिए, अपना बच्चा पैदा करिए, मतलब लड़का। ठीक है, जब तक आपका पुत्र नहीं पैदा होगा तब तक आपको पितृ ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी। क्या समझे भैया, शादी करना जरूरी है, पुत्र पैदा करना जरूरी है। अगर आप हिंदू हैं तो ये काम करिए जाके, तब आपको पितृ ऋण से मुक्ति। और पितृ ऋण मतलब क्या होता है? अपने बाप का ऋण। ठीक है, पितृ ऋण मतलब आप के ऊपर पितृ ऋण रहता है। ठीक है, उस ऋण से मुक्ति तब मिलेगी जब आप बच्चा पैदा करेंगे, वो भी पुत्र। ठीक है, तो भैया 6वां पॉइंट है स्वर्ग की प्राप्ति। देख सकते हैं स्वर्ग की, अगर आप शादी करते हैं तो आपको स्वर्ग जाने को मिलेगा। या शादी करिए स्वर्ग जाना हो तो। ठीक है, तो ये हम लोग के हाँ, एक सबसे लास्ट पॉइंट 8वां है वर्तमान स्वरूप। ये भैया सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी पर पूरा अधिनियम में टिका हुआ है। ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट इसी पर है। वर्तमान स्वरूप, विवाह का वर्तमान स्वरूप क्या है, ये हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बताता है कि इस समय पर विवाह कैसे होता है, इसकी क्या प्रक्रिया है, कब वैध विवाह माना जाएगा, कब वैध विवाह नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छी है यार, एक्ट बहुत अच्छा है, पढ़ो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसको भैया पढ़ लो, एक बार फिर से देख लेना। अरे सॉरी भाई। ठीक है, ये 8 पॉइंट हमने बताए हैं। 8 पॉइंट में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 दिया है, आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। और इसमें कुल मिला के 6 अध्याय 30 धाराएं हैं। 6 अध्याय 30 धाराएं, और इसकी कुछ विशेषता है जो मैंने इधर लिखा। विवाह के प्रकार तो मैंने इधर लिखा। 8 प्रकार के विवाह माने जाते हैं हिंदू विध में। हिंदू मान्यता है कि 8 प्रकार के विवाह होते थे। आप इसमें से 8 में से कोई भी कर सकते हैं, पर मेरी राय है कि आप 6 7 8 करिए। असुर, राक्षस या पैशाच वाला, लड़की लेके भाग जाइए। मतलब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तीनों विवाह में यही सब होता है भाई। जबरदस्ती शादी कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, उठा ले जाते हैं, अपहरण कर लेते हैं, तो भैया गलत काम नहीं। देखिए भैया, नारी इस पृथ्वी का आधार है। अगर आपको इस पृथ्वी पर रहना है, वो भी जिंदा सही सलामत, तो नारियों का रिस्पेक्ट करिए। और भैया मेरी तरक्की में सबसे ज्यादा तो स्त्रियों का हाथ है भाई। मेरी 4 बहनें हैं, मेरे दोस्त लोग लड़कियां हैं। ठीक है, मेरी बुआ लोग हैं, मौसी है, मेरी माँ भी लड़की ही है, आपको पता ही होगा, और आपकी माँ भी लड़की होंगी। ठीक है, तो भैया स्त्रियों का इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी के अस्तित्व में, हम लोगों के अस्तित्व में स्त्रियों का बहुत बड़ा योगदान है। और मेरी सफलता में तो स्त्रियों का 100% योगदान है। ठीक है, पुरुषों का है पर स्त्रियों का ज्यादा है। तो भैया ये देखिए, और विवाह का वर्तमान स्वरूप इस एक्ट में पूरा पढ़ेंगे। जब आपको पीडीएफ पढ़ाएंगे, एक एक सेक्शन करके बताएंगे इस एक्ट का वर्तमान स्वरूप क्या है, कैसे। ठीक है, बहुत डिटेल है भैया। आगे चलिए पढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ये पढ़िए, वीडियो को प्लीज लाइक करिए, और भैया चैनल सब्सक्राइब कर देना प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। बाकी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, दुरुस्त रहिए, हाजक के पढ़ाई करते रहिए भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।